हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद अफान और आज की हमारी वीडियो है एयरलाइन A320 पर जो क्रैश हुई कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पायलट और ATC के बीच क्या कम्युनिकेशन हुई और पायलट ने प्लेन बचाने के लिए किस किस सिचुएशन को हैंडल किया। और उससे पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाआसानी आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। 22 मई 2020 वेडनेसडे का दिन और 27वां रमजान और कोविड-19 खत्म होने के 2 माह बाद ये PIA की पहली परवाज थी। और फ्रेंड्स, इस फ्लाइट में 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, यानी टोटल इस फ्लाइट में 99 लोग मौजूद थे। तो चलते हैं अब हम उस इंसिडेंट की तरफ। 22 मई 2020 वेडनेसडे का दिन और सबसे बड़ी बात 27वां रमजान, यानी रोजेदार भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। और एयरबस A320 फ्लाइट लाहौर से कराची जाने के लिए इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर रेडी थी और सभी पैसेंजर अपने प्यारों से गुड बाय कहते हुए फ्लाइट में जाने लगे। और फ्रेंड्स, ये लाहौर से कराची जाने का सफर सिर्फ 90 मिनट का था और उधर कराची में इन पैसेंजरों की फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स बड़ी ही बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे कि अब रोजा साथ ही इफ्तार करेंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि दस्तरखान और ये रौनकें एक ऐसी इबरतनाक हादसे में बदल जाएंगे कि इनके प्यारों की लाशें भी राख बनकर हवा में उड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। मास्क पहनकर रखें और अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज करते रहें। हम रवानगी के लिए तैयार हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हिफाजती मुजाहरे पर तवज्जो दें। और टाइम 1:05 हुआ था और अब एयरबस A320 अपनी उड़ान भर चुकी थी। और सभी पैसेंजर अपने खैर खैरियत से पहुंचने की दुआ कर रहे थे। और फिर प्लेन अपनी मंजिल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर पहुंचने ही वाला था। तो उससे पहले हम ATC और पायलट के बीच हुई कम्युनिकेशन को एक बार सुन लेते हैं। और हाँ, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर T238 कराची, पायलट T238 प्रोसीड एंड अवॉइड फ्रॉम, वी आर कंफर्टेबल, वी कैन मेक इट इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि पायलट ने कहा कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, हमारी हाइट, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी विल बी एबल टू मेक इट। पायलट सर, वी आर कंफर्टेबल नाउ एंड वी आर आउट ऑफ 3500 फॉर 3000 सीट एस्टैब्लिश्ड ILS 25। So when he says we are comfortable now out of 3000, ये एल्टीट्यूड की बात हो रही है कि 3500 से डिसेंड कर रहे हैं 3000 फीट के लिए। Stepped approach. Pilots must descend to a series of lower altitudes at certain distances from the airport. Establish ILS 25L. Friends, ILS इसका मतलब लेट मी एक्सप्लेन। ILS यानी लैंडिंग सिस्टम रनवे, यानी लाइन ऑफ द रनवे। मतलब पायलट ने कहा कि वो रनवे की सिधाई में है और वो प्रॉपर एल्टीट्यूड में है, विच इज़ परफेक्ट फॉर अ लैंडिंग। जैसा कि पायलट और ATC के बीच जो कम्युनिकेशन हुई उसके अंदर सब कुछ ही ठीक जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही प्लेन को लैंड किया गया तो कुछ ऐसा हुआ। यानी प्लेन का नोज गेयर नहीं खुला। नोज गेयर यानी प्लेन का फ्रंट गेयर। नोज गेयर ना खुलने की वजह से प्लेन के दोनों इंजन रनवे से टच डाउन हो गए। और फ्रेंड्स, ये प्लेन की फर्स्ट लैंडिंग थी जो नाकाम हुई और नोज गेयर ना खुलने की वजह से प्लेन के दोनों इंजन रनवे से टच डाउन हो गए। और ऐसा क्यों हुआ इस बात पर तो कोई डिस्कशन नहीं की जा रही, बट ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट कोविड-19 खत्म होने के 2 माह बाद की पहली PIA की फ्लाइट थी और इसके नोज गेयर में जो प्रॉब्लम थी अब ये चेक करना तो एक्सपर्ट्स का काम था। जाहिर सी बात है, कोविड-19 की वजह से हर चीज पर लॉकडाउन लगा हुआ था और उससे पहले प्लेन ने लास्ट टाइम कब लैंड किया हो कुछ पता नहीं। बहरहाल इतने टाइम बाद बिना प्लेन को चेक किए पैसेंजरों को मौत के मुंह में बिठा दिया गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं।
तो नोज गियर ओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्लेन का फ्रंट साइड झुक गया और प्लेन के दोनों इंजन रनवे से टच हुए। और उससे पहले कि प्लेन में ब्लास्ट होता तो पायलट ने प्लेन को वापस टेक ऑफ किया। यानी पायलट ने सोचा क्यों ना दोबारा से एंट्री मारी जाए, और अब प्लेन वापस हवा में उड़ चुका था। और प्लेन के दोनों इंजन भी डैमेज थे और साथ साथ नोज गियर भी खराब था। और अब हम पायलट और एटीसी के बीच की आगे की कम्युनिकेशन सुनते हैं। लेट्स बिगिन। कंट्रोलर, यू आर 5 माइल फ्रॉम टचडाउन डिस्टेंस टू 3500 फीट। और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली कंट्रोलर ने, यानी एयरक्राफ्ट जो है वो अब बहुत ही हाई आ रहा है और ये लैंडिंग के लिए ठीक नहीं, क्योंकि प्लेन को लैंडिंग करने के लिए मैक्सिमम 1600 या 1500 फीट पर होना चाहिए, जो कि नहीं था। इट इज अ वेरी डेंजरस फॉर लैंडिंग। नेक्स्ट कंट्रोलर, PK-830 पायलट PK-830। क्या आपने बैकग्राउंड से आती एक आवाज सुनी? डिंग 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 डिंग। दोबारा से सुने। ये एक अलग साउंड है और ये तब आता है कि जब एयरक्राफ्ट में कोई मेजर फेलियर होता है। और इस बात का अंदाजा आप ये पिक्चर को देखकर भी लगा सकते हैं। You can see in this picture on the screen. Both the engines have a black shades, bottom metals engine scrapped हैं और अब नोज लैंडिंग गियर भी खराब है, यानी प्लेन का फ्रंट व्हील भी खराब है। और अब सभी पैसेंजरों की जिंदगी पायलट के हाथ में थी, क्योंकि अब 3500 फीट विद अ डैमेज इंजन एंड डैमेज नोज गियर। और अब चलते हैं वापस वहीं सेकंड लैंडिंग की तरफ। और अगर लैंडिंग के वक्त प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड कम होती तो प्लेन अपनी सही दिशा में होता तो इजीली लैंडिंग होती और सभी पैसेंजर अपनी अपनी फैमिली के साथ रोजा इफ्तार कर रहे होते और ईद भी मना पाते। तो अब हम पायलट और एटीसी के बीच की आगे की कम्युनिकेशन सुनते हैं। कंट्रोलर, पायलट सर, वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS 25L। तो अब पायलट का कॉन्फिडेंट कि वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS 25L एंड वी आर गोइंग टू लैंड। कंट्रोलर, यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टचडाउन डिस्टेंस टू 3500 फीट। पायलट, रोजर। यानी कंट्रोलर ने पायलट को याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि कंट्रोलर कभी ये नहीं बोलेगा कि यू आर कमिंग रॉन्ग, यानी तुम गलत आ रहे हो। दैट विल ऑलवेज ट्राई टू टेल हिम। और पहले टचडाउन वाली लैंडिंग, वो लैंडिंग नोज गियर की खराबी की वजह से हुई थी, तभी बेली लैंडिंग हुई और उसके बाद से भी पायलट के दिमाग में बहुत सा स्ट्रेस आ गया था। जाहिर सी बात है, दोनों इंजन टचडाउन हुए, स्ट्रेस तो होगा ही। और आई एम श्योर जब एटीसी ने पायलट को बोला होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आप बहुत हाई आ रहे हो 3500 फीट, जबकि आपको होना चाहिए 1600 फीट पर, और ये चीज आपको तो समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोग तो इस सिचुएशन में नहीं थे। सो व्हाट हैपेंड इन कॉकपिट वो सिर्फ क्रू मेंबर और पैसेंजर ही जानते होंगे। मौत से तो वैसे भी सभी को डर लगता है, तो इस सिचुएशन में भी पायलट ने घबराहट में आके उन्होंने एटीसी की बात सुनी और रिप्लाई दिया, रॉजर। यानी पायलट को लगा कि एक नॉर्मल सी बात है, या पायलट ने स्ट्रेस में आके उनकी बात सुनी ही नहीं और पायलट ने फिर से सबको बचाने की कोशिश की। नेक्स्ट कंट्रोलर, PK-830 25L। यानी एटीसी को भी यही लगा कि पायलट 7 खैरियत से लैंड कर पाएगा। पायलट, रोजर, पाकिस्तान 803। और बैकग्राउंड से आती वही आवाज, डिंग 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 डिंग। यानी अब इंजन ने भी वार्निंग देना शुरू कर दी थी और इस सिचुएशन में दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं, या तो इंजन में आग लग जाती है। Controller to other traffic contact Taiwan 1203. Good day. PK-830 going around। इसका मतलब पायलट प्लेन के इंजन के फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस हवा में चक्कर लगाकर अपनी एल्टीट्यूड फीट चेंज करके प्लेन को वापस रनवे पर लाते हैं, जो एल्टीट्यूड होना चाहिए उसके हिसाब से। तो अब पायलट प्लेन को दोबारा से लैंडिंग के लिए ला रहे थे। So then, controller reporting reaching altitude 3500 feet.
यानी एटीसी ने पायलट को बोला कि आप वापस जाएं 3500 फीट पर और फिर हमें रिपोर्ट करें ताकि प्लेन को लैंड के लिए सही एल्टीट्यूड में लाया जा सके। पायलट PK-8303 वी वुड लाइक टू कम अगेन फॉर ILS 25L। यानी पायलट ने कहा कि हम लैंडिंग के लिए दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलर रोजर, टर्न लेफ्ट हेडिंग 110, क्लाइंब 300 फीट। यानी एटीसी ने बोला कि टर्न हेडिंग 110 यानी प्लेन को एल शेप में लाके दोबारा से लैंड के लिए लेके आओ। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अब ठीक इसी तरह पायलट को लैंडिंग के लिए प्लेन लाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पायलट सर लेफ्ट हेडिंग कंफर्म। कंट्रोलर लेफ्ट हेडिंग 110 क्लाइंब। पायलट 110 क्लाइंब 3000 PK-8303। कंट्रोलर 8303 यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी अब एटीसी पायलट से बोलता है यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट। यानी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 3000 फीट पर क्लाइंब करने को, पर अब 2000 फीट पर ड्रॉप कर रहे हैं। और जब पायलट ने गो अराउंड मारा तो गो अराउंड मारने में इंजन की फुल पावर लगती है और एयरबस A320 के दोनों इंजन तो पहले ही डैमेज थे और अगर डैमेज इंजन के साथ गो अराउंड मारा जाए तो 100 में से 97% चांसेस हैं दोनों इंजन फेल होने के। और अगर प्लेन का एक भी इंजन सही होता तो भी प्लेन लैंड हो सकता था, बट यहाँ पर तो दोनों इंजन पहले ही डैमेज हो चुके थे, इसीलिए एयरक्राफ्ट भी एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहा था। सो नेक्स्ट पायलट सर वी आर जस्ट 2000 फीट। सो आई थिंक द पायलट रियलाइज कि वो 3000 फीट क्लेम नहीं कर पाएगा। मेंटेन 2000 फीट। कंट्रोलर 8303 मैं अगर 40 शोरिंग 1800 फीट। तो अब एटीसी ने बोला कि आप 1800 फीट शो कर रहे हो, यानी 2000 भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। और पायलट ने कहा था कि वो 3000 मेंटेन नहीं कर सकते, 2000 करते हैं, और अब वो 2000 भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और अब पायलट 1800 फीट आ चुके थे। इसका मतलब इंजन की पावर धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि गो अराउंड मारने में इंजन की पूरी पावर लगती है और इंजन ऑलरेडी डैमेज थे, क्योंकि फर्स्ट लैंडिंग जो थी वो एक बेली लैंडिंग थी और उस बेली लैंडिंग की वजह से प्लेन के दोनों इंजन टच डाउन हो चुके थे रनवे से, यानी अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट कंट्रोलर सर कॉपरेट सर वी आर नाउ मेंटेनिंग ट्राइंग टू मेंटेन सर PK-8303 अप्रोच। पायलट जी सर। कंट्रोलर वी आर अप्रोच टू बी टर्निंग लेफ्ट। जबकि फ्रेंड्स पायलट ने कहा अपनी सेकंड लैंडिंग के दौरान एटीसी को कि मैं गो अराउंड कर रहा हूं, मैं लैंड नहीं कर पाऊंगा। फिर एटीसी ने कहा कि टर्न लेफ्ट हेडिंग 110। फिर पायलट ने कहा कि मैं 2000 मेंटेन करूंगा, फिर उसने 2000 भी मेंटेन नहीं किया। पायलट ने दोबारा कहा कि मैं 1800 मेंटेन करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स पायलट चाहता था कि वो प्लेन को शॉर्ट गो अराउंड टर्न मार कर प्लेन को फौरन से रनवे पर ले आए लैंडिंग के लिए। और फ्रेंड्स एटीसी कह रहा था पायलट से कि मेंटेन हेडिंग 110, यानी एटीसी चाहता था कि पायलट लॉन्ग टर्न मारे और प्लेन को लैंड कराए। और जबकि पायलट चाहता था कि वो प्लेन को शॉर्ट टर्न मारे और शॉर्ट टर्न मार के वो प्लेन को फौरन रनवे पर ले आए लैंडिंग के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स प्लेन के दोनों इंजन ऑलरेडी ही डैमेज हो चुके थे। और अगर पायलट प्लेन को अपने ही दिमाग से शॉर्ट टर्न मार के लैंडिंग के लिए लेके आता तो प्रॉपर लैंडिंग होती और सभी पैसेंजरों के भी बचने के चांसेस थे। और फ्रेंड्स उसके बावजूद भी एटीसी ने पायलट से अपनी मनवा के छोड़ी और प्लेन को पायलट ड्राइव कर रहा था। और पायलट ही अच्छी तरह जानता था कि प्लेन के इंजन डैमेज हो चुके हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्न मारूंगा तो इंजन लॉस्ट होंगे, क्योंकि अब इंजन में इतनी पावर नहीं बची थी। और इसी वजह से पायलट ने शॉर्ट टर्न लिया। तो तभी एटीसी दोबारा बोला कि सर यू आर टर्निंग लेफ्ट, यू आर टर्निंग ऑन बेली लैंडिंग। पायलट वेयर यू प्रोसीडिंग डायरेक्ट सर वी हैव लॉस्ट इंजन्स। यानी पायलट ने बोला कि अब दोनों इंजन लॉस्ट हो चुके हैं। और मैं शॉर्ट टर्न लेकर लैंडिंग के लिए जा रहा हूँ। कंट्रोलर कंफर्म यू आर कैरिंग ऑन बेली लैंडिंग, बिकॉज अगर दोबारा से बेली लैंडिंग होती है तो फायर के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेटल जब इतनी स्पीड में जमीन से टकराता है तो फायर के चांसेस तो होते ही हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोग भी ये बात जानते ही होंगे कि प्लेन के इंजन के ऊपर जो विंग्स होते हैं उनमें प्लेन का फ्यूल होता है। तो फ्रेंड्स जब मेटल इतनी स्पीड में जमीन से टकराता है तो एक्सप्लोड हो जाता है, और फिर जब एक्सप्लोजन होगा यानी प्लेन के इंजन ब्लास्ट होंगे तो फ्यूल फौरन से आग पकड़ लेगा और फिर कुछ ऐसा होगा। और फ्रेंड्स ये बात एटीसी ने इसीलिए भी पूछी
क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस, एवरीथिंग फॉर दिस सिचुएशन। देन कंट्रोलर रनवे अवेलेबल टू लैंड 25। तो अब एडीसी ने कहा कि रनवे रेडी है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। पायलट रॉजर। So mayday, this is a emergency code. कंट्रोलर PK8303। तो अब कंट्रोलर ने कहा PK8303 रॉजर सर, बोथ रनवे अवेलेबल टू लैंड। अब एडीसी ने दोबारा बोला कि अब रनवे बिल्कुल खाली है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, क्योंकि ये एडीसी का फर्ज होता है कि हर सिचुएशन का सामना करते हुए प्लेन को लैंड करवाना ही होता है। इसीलिए उसने दोबारा बोला कंट्रोलर TP38 कराची। अगेन कंट्रोलर TP38 कराची। That was the last communication the controller ATC. The answer never have from the crew again. और फ्रेंड्स, बेली लैंडिंग के बाद से ही प्लेन में मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि अब उनका जिंदा रह पाना नामुमकिन है और कलमे पढ़ने लगे। और फ्रेंड्स, सभी पैसेंजर कलमे पढ़ने के साथ साथ अल्लाह पाक से दुआ भी करने लगे। और अफसोस की बात तो ये है कि सभी पैसेंजर्स अपने घर वालों से गुड बाय भी ना कह सके, क्योंकि बेली लैंडिंग में टच डाउन के बाद प्लेन की हर एक चीज खराब होने लगी थी। और ये खराबी सिर्फ नोज गेयर के देरी से खुलने की वजह से हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स, नोज लैंडिंग गेयर खुलने से पहले ही टच डाउन हो चुका था। सो मेजर रीजन इज अ लैंडिंग गेयर प्रॉब्लम। और उसके बाद कराची के गुंजानाबाद रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है, जिसमें 8 क्रू मेंबर के साथ टोटल 99 पैसेंजर मौजूद थे। और इन 99 पैसेंजर में से 97 पैसेंजर आग से झुलसकर मारे गए और 2 पैसेंजर शदीद जख्मी हालत में जिंदा बचे, जिसमें से एक पैसेंजर तो शदीद जख्मी हालत में अपने जख्मों का दर्द बर्दाश्त न कर सका और दुनिया से चल बसा। और बचा जुबैर नामी एक पैसेंजर। आप इस इकलौते जिंदा बचे पैसेंजर का इंटरव्यू सुन सकते हैं। घर वाले याद आ रहे थे, फैमिली याद आ रही थी, जितने रिलेटिव थे सारे याद आ रहे थे, दोस्त वगैरह याद आ रहे थे सारे। अनाउंसमेंट की है पायलट ने कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उसके बाद उसने 3 दफ़ा हिट किया है ज़मीन के ऊपर लैंडिंग करते हुए, हिट करके जहाज़ ऊपर आया। चौथी दफ़ा जो है वो उसने रनवे पे उतारा है, रनवे पे थोड़ा सा मूव किया, किसी वजह से वो नहीं रुका या क्या हुआ है, लेकिन पायलट ने बड़ी होशियारी से उसको दोबारा उड़ान भरी, जो है वो लैंड करवाने की बहुत कोशिश की, जो है वो क्रैश हो गया। मैंने अपना सीट बेल्ट खोला, मैंने इधर उधर देखा तो एक जगह से रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं उसको फॉलो करता वो बाहर निकला हूँ, तो इनके ऊपर चल रहा है और 10 फीट की हाइट से जो है जंप लगा के लाए थे। जो लोग इस हादसे में जाँबाज हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसने अपनी लाइफ बचाने के लिए एक ऐसे एक्शन का सामना किया मानो जैसे किसी एक्शन मूवी का सीन चल रहा हो, और इस एक्शन को प्ले करने में इसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि हर एक्शन के बाद उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन ये ऑलरेडी ही मौत के मुंह में था और ये अपनी मौत को चकमा देने में कामयाब हुआ, क्योंकि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों का भी कोई फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड्स इस क्रैश लैंडिंग में मौजूद था, तो उसका नाम लिख के कमेंट करें और सारे मिलके उसके लिए दुआ कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर कमेंट में 98 लोगों के नाम पोस्ट हो गए तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। और फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।